मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में, मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कि व्हाट इज द कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको कमर्शियल फार्मिंग में हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज वी नो कि एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटीज है ह्यूमन बींग्स लाइफ को सरवाइव करने की। और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली क्या है, इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली जो हाफ पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड, एग्रीकल्चर के बिना हम किस तरह से लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी डे बाय डे की जो थिंग्स हैं वो मोस्टली जैसे फूड है या अदर जो बीवरेज क्रॉप्स हैं वो सब कहाँ से आती हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर से ही हम उनका प्रोडक्शन करते हैं। हम एग्रीकल्चर के द्वारा ही उन सबको गेट करते हैं। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग्स के लिए एक मेन एक्टिविटी है। और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो देखिए, प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी फार्मिंग है जिसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता है। और प्रिमिटिव जो फार्मिंग है वो ओल्ड मेथड होता है एग्रीकल्चर को करने का। और इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, एक इस तरह की फार्मिंग होती है जो एक छोटे से लैंड पर की जाती है और फार्मर के ऊपर इस फार्मिंग में ज़्यादा बर्डन होता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन ग्रो करना पड़ता है इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर। और इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और ज़्यादा हम केमिकल यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। और अब कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग भी ऐसी टाइप होती है फार्मिंग की। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन ओनली द कमर्शियल पर्पजेज। कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसा टाइप है फार्मिंग का जिसमें जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको इस पर्पज के साथ ग्रो किया जाता है ताकि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट प्राप्त हो, प्रॉफिट को गेन करें। यानी कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसा मेथड है फार्मिंग करने का जिसमें फार्मर फसल को इसलिए ही ग्रो करता है ताकि वो उस फसल को अपने सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ मार्केट में भी उसको एक बड़ा लार्ज अमाउंट में सेल कर सके और एक ग्रेट प्रॉफिट वो अर्न कर सके। तो कमर्शियल फार्मिंग का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि किस तरह से एक फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। इसी को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। मीन्स कमर्शियल फार्मिंग सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ मार्केट में उस क्रॉप को सेल करने के लिए भी ग्रो की जाती है। अंडरस्टैंड। फार्मर्स मेक यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। अब जब कमर्शियल फार्मिंग का मोटिव ये होता है कि किस तरह से हम फसल को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो इस फार्मिंग के अंदर फार्मर हाई डोज में आपका मॉडर्न टूल्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करता है। आपके पेस्टिसाइड यूज़ करता है, आपके इंसेक्टिसाइड यूज़ करता है, आपके केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता है। और जो HYV सीड हाइब्रिड है, इस तरह की क्वालिटी जो बेस्ट क्वालिटी वाले सीड्स हैं इस मॉडर्न फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर चूज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसको किसी भी फसल का प्रोडक्शन मिल सके और उसको वो एक बड़ा अमाउंट उस क्रॉप का मार्केट में सेल कर सके और एक ग्रेट प्रॉफिट वो अर्न कर सके। अंडरस्टैंड। अब द डिग्री ऑफ द कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर कुछ ऐसी फसल होती हैं जो एक रीजन के लिए क्या होती है, कमर्शियल क्रॉप हो सकती हैं, लेकिन दूसरी रीजन के लिए वो क्या नहीं हो सकती, कमर्शियल क्रॉप वो नहीं हो सकती। जैसे कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। राइस क्या है,
पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है। पंजाब और हरियाणा में लार्ज क्वांटिटी में राइस ग्रो किया जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इसका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ के लोग जब इसका लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ इसका एक बिग पार्ट, एक लार्ज पार्ट मार्केट में वो सेल करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप हो गया पंजाब और हरियाणा के लिए, जबकि उड़ीसा के लोग इसको सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करते हैं। तो वहां के लिए राइस क्या है, कमर्शियल क्रॉप नहीं है। मींस कमर्शियल क्रॉप में जो क्रॉप्स आती हैं वो रीजन टू रीजन वरी करती हैं कि वो उस रीजन की कमर्शियल क्रॉप है या नहीं है। कमर्शियल क्रॉप के जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं आपके शुगर कैन, कॉटन, राइस, व्हीट, मेज, टबैको एंड जूट। ये आपके रीजन टू रीजन ये आपके कॉमर्शियल क्रॉप में आते हैं। शुगर कैन क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉटन और जूट आपका एक फाइबर क्रॉप है। यानी कमर्शियल क्रॉप को ही फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, फाइबर क्रॉप, और दूसरा क्या होता है, बीवरेज क्रॉप। बीवरेज क्रॉप में हम क्या कौन कौन सी जो क्रॉप है उनको काउंट कर सकते हैं। आपका टी है, आपका कॉफी है, ये क्या है, आपका बीवरेज क्रॉप है। तो अंडरस्टैंड, कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें मॉडर्न इनपुट्स को यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ट्रैक्टर को यूज किया जाता है, थ्रेसिंग को यूज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टूल्स को यूज किया जाता है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है, मोटिव यही होता है कि लार्ज क्वांटिटी में हम इस फसल का, किसी भी फसल का प्रोडक्शन करें और उसको सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ हम उसको मार्केट में भी सेल करें और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। अंडरस्टैंड। अब कमर्शियल फार्मिंग के ही अंदर आता है आपका प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग भी एक इस तरह की फार्मिंग है जो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आती है। अब इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अब प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी फसल जिसका प्लांट के रूप में हम उसको ग्रो करते हैं। इस तरह की क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें एक लार्ज पार्ट की आवश्यकता होती है। ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है छोटी मोटी लैंड पर नहीं की जाती, इसको बिग लैंड की आवश्यकता होती है, एक लार्ज फील्ड की आवश्यकता होती है जिसमें हम प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो करते हैं। दैट इज द क्लियर। प्लांटेशन क्रॉप के अंदर भी लेबर इज एम्प्लॉयड टू वर्क इन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव डिवाइसेस। अब इसके अंदर भी जितनी भी लेबर होती है वो भूमि के लार्ज पार्ट को टेक्नोलॉजी की हेल्प से, न्यू टूल्स की हेल्प से, न्यू फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से लार्ज क्वांटिटी में प्लांटेशन फार्मिंग का प्रोडक्शन करती है। दैट इज द क्लियर। टी गार्डन प्रोड्यूस टी एंड कॉफी प्लांटेशन प्रोड्यूस कॉफी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है इसके अंदर प्लांट भी होते हैं। जैसे कि टी एक क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग है। अब टी की लीव्स को हाथ के द्वारा तोड़ा जाता है, बाय हैंड तोड़ा जाता है और लार्ज क्वांटिटी में उसमें हमें लेबर की आवश्यकता पड़ती है। वो लेबर अपने हैंड्स के थ्रू उसकी लीफ को तोड़ती है और ताकि लीफ की फ्रेशनेस खत्म ना हो। मीन्स इस तरह की जो फार्मिंग होती है प्लांटेशन फार्मिंग, उसमें एक बड़े सेटअप की आवश्यकता होती है, एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड की आवश्यकता होती है। और टी के अंदर कॉफी के जितने भी गार्डन होते हैं उनके अंदर ही इनका प्लांट होता है ताकि अच्छी क्वालिटी की कॉफी, अच्छी क्वालिटी की जो टी है एट ए टाइम ही लीव्स को तोड़कर बनाई जा सके। दैट इज द क्लियर। अब आपके टी और कॉफी और ये बनाना, ये क्या है, एक प्लांटेशन फार्मिंग के आपके क्या है, एग्जाम्पल है। दैट इज द क्लियर कि प्लांटेशन फार्मिंग में आपका टी और कॉफी आता है। तो कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर के द्वारा ऐसी क्रॉप ग्रो की जाती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ उनको हम मार्केट में इजीली सेल कर सकें। तो दैट इज द क्लियर। आपको नॉलेज प्रोवाइड कराई, डेफिनेटली आपने इसको गेट किया होगा। मैं मिलूंगा एक न्यू लेक्चर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।